देव कही तो तुम्हें ही दिखावो हम। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप ना हो? वो ऐसा स्थान आप हमें बता दे, हम बतला दे कि आप उस जगह, लेकिन नहीं। आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस समय जो उचित स्थान है मैं बतला रहा हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भात सुपासु। क्योंकि शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। इतना ही नहीं, वहां पर नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। उस नदी का नाम है सुरसरी धार। नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वहां पर अत्रियादि मुनिवर बहु बसही, करही योग जप तप तन कसही। तो अब कहना मेरा यही है, चलो सफल श्रम सब कर करहु, और राम देव गौरव गिरवरहु। जो मुझसे आप पूछते तो मेरी यह आस, चित्रकूट गिर पर करहु प्रेम पूर्वक वास। आपकी जय हो। अब मैं उसी स्थान की ओर जा रहा हूँ। प्रणाम। जय हो। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित वर सिय समेत दो भाई। और इस तरह प्रभु चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, अस्थि समूह प्रभु आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक हड्डियों का ढेर पर्वत सा दिखाई पड़ता है। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मोने न लागे अति दाया, लागे अति दाया, लागे अति दाया। ये हड्डियों का कैसा ढेर देख रहा हूं मैं। इस वसुंधरा में आज भी वो पापी अत्याचारी अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जो हड्डियों का विशाल ढेर देखा गया वो भी इन अत्याचारियों का ही कृत्य है। अरे ऋषि मुनियों, आपके दर्शन हुआ? सामने ये हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है। किसी और से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आपसे जरूर पूछ सकता हूं। हे ऋषियों मुनियों सैत जनों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ है। तपोभूमि का कल या शासन का अंधेरा, हाँ कैसा क्रूर कष्ट वाला करोड़ों पादक दिक दर्शन है। पकड़े हैं किसने पग मेरे, पकड़े हैं पग मेरे, व्याकुल कर डाला तन मन, पकड़े हैं किसने पग मेरे। ये हड्डियों का कैसा ढेर है मुनिवर ऋषियों, आप मुझे बताएं। हे प्रभु, आप हमसे इन हड्डियों के पहाड़ का कारण पूछ रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि न जाने कितने पथिक इस मार्ग से निकले, आज तक किसी ने भी हमारे इस कष्ट को पूछा नहीं और हमने किसी से कहा भी नहीं। फिर आप पूछ रहे हैं तो पूछने वाले कौन? जो सब कुछ जानते हो। सब जानो कस पूछो स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। आप तो सब जानते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं तो श्रवण करें। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। ये जितने निशाचर यहाँ पर रहते हैं ये सब मुनियों की हड्डियां हैं महाराज, साधारण किसी जानवर की हड्डियां नहीं है।
लेकिन इन समस्त मुनियों को इन निशाचरों के द्वारा खा करके ये केवल संसार को दिखाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह बना करके हड्डियों का पहाड़ लगाया है। महाराज, हम ऋषियों की बड़ी बुरी दशा है। कैसे साधु जी? हमको बेनप की प्रजा ना जाने कितने वो ऋषि मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। ना जो भोजन बने उन राक्षसों हड्डियां पड़ी हैं, ये पाते तो वो शिशु चबा गए। पत्ते तो वो शिशु चबा गए, पत्ते तो वो शिशु चबा गए, पत्ते तो वो शिशु चबा गए। सूखी टहनियां पड़ी हैं, पर मिला न कोई पीर ऐसा, पर मिला न कोई पीर ऐसा जो बदलाया गला पिछला ले, पर मिला न कोई जिस माली की बगिया सोता है, उसकी ही लापरवाही में, उसकी ही लापरवाही में अन्याय बाग में होता है, उसकी ही लापरवाही में। दो भाई हैं, एक का नाम आतापी है, एक का नाम बतापी है। दोनों सगे भाई हैं। एक भाई क्या करता है, संत ऋषि महात्माओं को भोजन का निमंत्रण देता है, और एक भाई यहाँ पर कड़ाहे में तेल गर्म करता है। जब संत महात्मा ब्राह्मण भोजन के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, उनको पकड़ करके उसी कढ़ाई में डाल देते हैं, और जब कढ़ाई में डाल देते हैं तो महाराज मांस खा जाते हैं, और ये हड्डियां इसी यहीं पर फेंक देते हैं। बस इसी कारण से हम संत ऋषियों की ये हड्डियां हैं। बस कृपा करें महाराज, कृपा करें। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ओ सुन रघुबीर नयन जल छाए। ये क्या है? कैसा अत्याचार इन पापियों के द्वारा किया जा रहा है। इस वसुधा में जो जन्म लेकर जन कल्याण किया करते हैं, अपने जीवन के लिए कभी कुछ ना सोचने वाले ये ऋषि मुनि संत महात्मा, और इन्हीं पर अत्याचार ये अत्याचारी कर रहे हैं। पालन करने में पुत्र धर्म हम धराधाम को भूल गए, पालन करने में पुत्र धर्म हम धराधाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। गौरक्षक ब्राह्मण गरज उठो, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा ये, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, हरना भूभार काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं तब दशरथ तने। जय हो प्रभु, जय हो। निश्चरहीन
करूं मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। हे प्रभु, ये प्रतिज्ञा है मेरी। यह मार्ग ऋषि अत्रि के आश्रम की ओर प्रस्थान करता है। आपके आगे चल चल करके हम आपको सुंदर मार्ग दिखाते हैं। आइए प्रभु, चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, आइए प्रभु। सुनत महामुनि जय हो। हर्षित भयवो। पुलकित गात अत्रि उठी धाये। आइए प्रभु। देखे राम आतुर चली आए। करी दंडवत मुनि उरलाए। प्रेम पारी तो जन अनवाए। जय हो महाराज, आपकी जय हो। देखिए महाराज, कौन आए हैं? श्री राम जी, लक्ष्मण जी। जय हो, जय हो। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। हे जाओ, तुम कुछ नारी के जीवन की शिक्षाएं जाकर आश्रम में लो। राम, मैं तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करूं? इस संसार में आपकी स्तुति करने के लिए तो वह शेष और सारद भी नेति नेति कह दिया करते हैं। मैं आपकी वंदना करूं ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहूं, कुछ कहने के लिए हमारा यह हृदय वाद हो रहा है, लेकिन कहने से संकुचित हो रहा हूं। राम, गुरुदेव, हम प्रभु को सुंदर आश्रम की बगिया दिखा करके ला रहे हैं और गुरु माता जी के पास जानकी जी चली जा रही हैं। हम लोग अभी आश्रम से आएंगे, आपका पुनः दर्शन करेंगे। आइए प्रभु, मैं आपको सुंदर बगिया दिखाता हूँ। बहुत अच्छी बगिया है हमारे आश्रम की। हो अनसुईया के पद के ही सीता। अनसुईया के पद के ही सीता। अनसुईया के पद के ही सीता। मिली बहोर सुशील विनीता। ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई। आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी। हे राजकुमारी सीता, बेटी, मैंने तुम्हें जो वस्त्र पहनाए हैं कभी भी मैले नहीं होते हैं, और तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें कुछ
पति धर्म के बारे में कुछ बतला रही हूं, ध्यान से सुनना बेटे। आ मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रति सब सुन राज कुमारी अमित भरिता पे देहि अधम सुनारी जो सेवना तेहि। हे राजकुमारी सीता, ये माता पिता भाई ये सब अपना हित करने के लिए होते हैं, और लेकिन अपना पति तो अपार सुख देने वाला होता है। हाँ हाँ, क्योंकि धीरज धल में मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। इनकी परख आफत के समय में होती है, और कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि कुछ नारी अपने पति की निंदा करती हैं, कहती हैं मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा पति मेरे साथ में बुरा व्यवहार करता है। और अपना पति कैसा भी हो, अपने लिए देवता होता है, भला है बुरा है कैसा भी है। हाँ हाँ, अपना पति या कोड़ी हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, अंधा हो, लेकिन अपने पति को देवता समझना चाहिए, क्योंकि एक ही धल में एक की प्रति नेमा काई बचने मन पति पति प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, और क्योंकि किसी भी पराये पुरुष को अगर देखती भी है तो कैसे देखती है, जो अपने से बड़ा है तो उसको अपने पिता के समान देख रही है, और जो अपने बराबरी का है तो उसको अपने भाई के रूप में देख रही है, और यदि छोटा है तो उसको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहिए। हाँ हाँ, नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, अगर वही नारी बिगड़ जाए तो घर को नरक बनने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि हो यदि पति हो यदि पति अधर्म पर जाए तो नारी उसे बचाए, और यदि नारी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए।
पर जाए, नारी उसे बचाए। यदि नारी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाए। कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाए। यदि कुल्लू में दाग लग जाए, यदि कुल्लू में दाग लग जाए, उसे कौन छुड़ाए, ओ उसे कौन छुड़ाए। ओ कपड़े में दाग लग जाए, कपड़े में दाग लग जाए, कपड़े में दाग लग जाए, उसे कौन छुटाए, ओ उसे कौन छुटाए। राजकुमारी सीता और हो कोई कहीं गिर जाए, सब मिलकर उसे उठाए। हो कोई कहीं गिर जाए, सब मिलकर उसे उठाए। और हो यदि नजीरों से गिर जाए, यदि नजीरों से गिर जाए, उसे कौन उठाए, ओ उसे कौन उठाए। हर एक नारी को इसी प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि अपना पति कैसा भी हो कभी भी निंदा न करे। और हे राजकुमारी सीता, ये तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ हाँ मैं तो सारे संसार के लिए कह रही हूँ, इसलिए जाओ। ओ सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना,
आय सुह